नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने खोला मोर्चा। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे को लेकर के एक बयान दिया था, इसको लेकर के अब उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को घेरा है और उन्होंने अमित शाह को चेतावनी देते हुए एक बड़ा बयान दिया है। क्या कहा, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है, सैफ अली खान के खिलाफ बीजेपी के नेता और मौजूदा सरकार में मंत्री नितेश राणे का विवादित बयान सामने आया है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर के बवाल हो गया है। किस तरीके से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अजमेर दरगाह को हिंदू मंदिर होने का दावा करने वाले शख्स विष्णु गुप्ता को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उन्होंने अब अपनी जान का खतरा बताया। किस तरीके से आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, कंगना रनौत की इमरजेंसी मूवी फ्लॉप हो गई है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर एक और मदरसा और मस्जिद को बिल्डोजर से जमींदोज कर दिया गया है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ लाउड स्पीकर इस्तेमाल को लेकर के बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह और शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे के बीच लगातार तनातनी देखने को मिल रही है। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक और बड़ा बयान दिया है। क्या कहा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को अंधेरी के छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम में शिवसेना संस्थापक और अपने पिता बाला साहब ठाकरे की जयंती पर एक जनसभा को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे अभी भी चौंकाने वाले हैं। अमित शाह मेरा भविष्य तय नहीं कर सकते। अमित शाह पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि मराठी मानुस की बात मत सुनो, हमने औरंगजेब को दफना दिया। अमित शाह किस झाड़ की पत्ती है। अगर महाराष्ट्र में लोगों के दिल के मुताबिक फैसला होता, दिल्ली में सरकार हिल जाती। मैं अमित शाह को जवाब देता रहूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि एक घायल शेर क्या कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अमित शाह के ऊपर किस तरीके से उद्धव ठाकरे का एक करारा प्रहार देखने को मिला है। साथ ही साथ दोस्तों, उन्होंने संघ के ऊपर भी हमला बोला है। यहां पर बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि पंकजा मुंडे ने कहा था कि महाराष्ट्र में 90,000 कार्यकर्ता आए थे, वे आरएसएस के कार्यकर्ता थे। अगर आज महाराष्ट्र को खून की जरूरत है तो शिव सैनिक देंगे, आरएसएस केवल गौमूत्र देगा। आईआईटी बेंगलोर के प्रमुख कह रहे हैं कि मुझे बुखार था और मैंने इलाज के तौर पर गौमूत्र लिया है, लेकिन अगर जरूरत खून की पड़ती है तो वो जो है शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता देने वाले हैं। आरएसएस गौमूत्र के सिवा और कुछ नहीं दे सकता, ये कहते हुए उन्होंने आरएसएस के ऊपर भी निशाना साधा है। अब बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। सैफ अली खान के ऊपर बीजेपी के नेता और मौजूदा सरकार में मंत्री नितेश राणे का विवादित बयान देखने को मिला है। दोस्तों आप इस खबर को देखिए। अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमले को लेकर बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने तंज किया है। सैफ अली खान पर हुए हमले का मजाक उड़ाते हुए नितेश राणे ने कहा कि सही में चाकू लगा था, यह एक्टिंग थी। उन्होंने कहा कि देखो ये घुसपैठी बांग्लादेशी मुंबई में क्या कर रहे हैं, देखो इनकी हिम्मत। पहले सड़क पर रहते थे, अब लोगों के घर में घुस रहे हैं। सैफ अली खान के घर में घुसे, शायद वे उसे जो है ले जाने आए थे, या अच्छा है कचरा हटा दिया जाना चाहिए। नितेश राणे ने आगे कहा कि मैंने देखा कि जब वे अस्पताल से बाहर आए तो मुझे शक हुआ कि उन्हें चाकू मारा गया था या वह अभिनय कर रहा था। वह चलते समय नाच रहा था, कैसे टुनटुन नाचते हुए घर जा रहा था। जब भी शाहरुख खान या सैफ अली खान जैसे किसी खान को चोट लगती है तो हर कोई इसके बारे में बात करना शुरू कर देता है। जब सुशांत सिंह राजपूत जैसे हिंदू अभिनेता को प्रताड़ित किया जाता है तो कोई भी कुछ कहने के लिए आगे नहीं आता है। यानी कि बीजेपी के नेता और मौजूदा महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे को यहां पर भी हिंदू मुसलमान नजर आ रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह देखिए कि ये सैफ अली खान को लेकर बता रहे हैं कि कचरा हट जाता तो अच्छा था। यह अपने आप में दिखाता है कि इन लोगों की मानसिकता, इनके दिमाग में किस तरीके की चीजें भरी हुई हैं। और ऐसे नेता अगर जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे तो आप सोचिए वो किस तरीके से होगा। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर के बवाल हो गया है। दोस्तों आप इस खबर को देख सकते हैं। राहुल गांधी पर देशद्रोही बयानबाजी का आरोप लगाते हुए हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से CJM कोर्ट MP MLA कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की गई है। बृहस्पतिवार को चंदौसी की MP MLA कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने बताया कि 15 जनवरी को हुए कांग्रेस पार्टी के नए कार्यालय के उद्घाटन के समय सांसद राहुल गांधी ने बयानबाजी करते हुए कहा था कि हमारी लड़ाई BJP RSS से नहीं, इंडिया से है। इससे देश के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है या देशद्रोह है। इसके चलते जिला संभल के CJM कोर्ट में वाद दायर किया गया है। मांग की गई है कि राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर जेल भेजा जाना चाहिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर BJP के नेता खुलेआम देश के राष्ट्रपिता और देश के तमाम वीर सपूतों का अपमान करे तो इस पर ये नेता कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अगर राहुल गांधी कुछ अलग इंटेंशन से भी बयान देते हैं तो उसको देशद्रोह से जोड़ करके उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाती है। खैर, ये आज सिलसिला लगातार देश में जारी है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, अजमेर शरीफ को हिंदू मंदिर बताने वाले जो है शख्स विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में याचिका दायर करके अपनी जान को खतरा बताया। आप इस खबर को देखिए। अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा करने वाले हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को बीते दिनों जान से मारने की धमकी मिली थी। इस मामले में उन्होंने दिल्ली के 12 खंभा थाने में पुलिस शिकायत भी दर्ज कराई थी। हालांकि पुलिस शिकायत किए जाने के बाद भी विष्णु गुप्ता की जान पर खतरा बना हुआ है। अब विष्णु गुप्ता ने जज को दिए शिकायत पत्र में कोर्ट रूम में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त करने की मांग कर दी है। उनका कहना है, यानी विष्णु गुप्ता का कहना है कि वो कोर्ट के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, कोर्ट के अंदर भी उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने दोस्तों आ रही है। कंगना रनौत की एक और मूवी फ्लॉप हो गई है। खबर आ रही है कि इमरजेंसी फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट निराश करने वाली आ गई है। बताया जा रहा है कि 17 जनवरी को रिलीज होने के बाद से इमरजेंसी अभी तक 15 करोड़ की कमाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी है, जबकि इसकी लागत करीब 60 करोड़ रुपए की है। कंगना रनौत की ये एक महत्वाकांक्षी फिल्म थी और इस फिल्म को भी लोगों ने देखना पसंद नहीं किया, जिसके चलते ये फिल्म फ्लॉप हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये डिजास्टर फिल्म एक बार फिर जो है साबित कर रही है कि कंगना रनौत अब कहीं ना कहीं एक फ्लॉप एक्ट्रेस साबित होती हुई नजर आ रही है। जिस फिल्म की लागत ही 60 करोड़ हो और उसका आंकड़ा जो कमाई का है वो 15 करोड़ ना पहुंचता हो, तो आप समझ सकते हैं ये कितनी डिजास्टर फ्लॉप फिल्म हो सकती है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही दोस्तों। महाराष्ट्र के अंदर बिल्डोजर एक्शन लगातार जारी है। खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के फडणवीस सरकार में पुणे जिले के राजगुरुनगर तहसील के चिमली गांव में एक अवैध मस्जिद और मदरसे को बताकर ध्वस्त कर दिया गया है। ये कार्रवाई पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा की गई है। यानी कि बिल्डोजर कार्रवाई के जरिए मदरसों को, मस्जिदों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, उनको अवैध घोषित करके उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लाउड स्पीकर को लेकर बड़ा फैसला दिया है दोस्तों। आप इस खबर को स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। बीते कई समय से धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के प्रयोग को लेकर कई बार विवाद हुआ, जिसकी वजह से राजनीतिक गलियारों में भी जमकर बहसबाजी हुई। अब इस मुद्दे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, जिसके तहत कानून परिवर्तन एजेंसियों को ध्वनि प्रदूषण के मानदंडों और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाउड स्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सीधे तौर पर अगर हम कहें तो यहां पर न्यायमूर्ति A.S. गडकरी और न्यायमूर्ति A.S. चांडक की पीठ ने कहा है कि शोर स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है और कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि अगर उसे लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी गई तो उसके अधिकार किसी भी तरह से प्रभावित होंगे। दरअसल मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने की लगातार बात हो रही है और इसी तमाम विवाद को लेकर के कोर्ट में मामला पहुंचा, जिस पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने साफ कहा लाउडस्पीकर किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि सिर्फ लोगों को मस्जिदों से आने वाली आवाजों से ही दिक्कत क्यों? हालांकि देश के अंदर तमाम धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है। अगर लाउडस्पीकर सबको उतरवाना है तो एक तरफ से उतरवाया जाना चाहिए, यह अब लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है। हालांकि इस पर आपकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।